आयुषा जी नागपुर से। राधे राधे महाराज जी। माँ जी, गीता के कर्म योग के सिद्धांत कर्म कर फल की चिंता मत कर का जीवन में पालन करना तो आवश्यक है, लेकिन जब परिस्थिति कठिन हो या मन अशांत हो तब दिमाग मन को शांत रखने के लिए क्या करें, क्या विचार सोचें? मन भविष्य की अनिश्चितता से भर जाता है, तो इसे वर्तमान में स्थिर कैसे रखें? भगवान पर जब हमारा भरोसा दृढ़ होने लगता है तो हमें पता है मेरे भगवान सर्वज्ञ हैं। वो मेरे भूत को भी जानते हैं, वर्तमान को भी जानते हैं और भविष्य को भी जानते हैं। हमें एकमात्र भगवान के आदेश का पालन करना है। अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जनाः परिपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। मैं योगक्षेम का वहन करूंगा, आगे मैं निर्वाह करूंगा, वर्तमान में मैं निर्वाह करूंगा, पीछे को मैं देख लूंगा। योगक्षेमम, जो अप्राप्त है उसे प्राप्त करा दूंगा, जो है उसकी रक्षा कर लूंगा। दूसरा कोई उपाय नहीं। यदि भगवान का चिंतन नहीं है तो फिर डिप्रेशन में पहुंच जाओगे। यही चिंतन फंसाता चला जाएगा तो तुम्हें परेशान कर देगा। अनन्यस चिंतयन्तो माम, अन्य चिंतन त्यागो, अनन्य चिंतन भगवान का केवल करो। वो जो भगवान का विश्वास कर ले, भगवान की शरण में हो जाए, भगवान सबका भरण पोषण करते हैं। पूरा विश्व ब्रह्मांड उन्हीं का रचा हुआ है। अगर हम अपने विचार के द्वारा अपनी चाल, तो फिर हमारे विचार बहुत छोटे हैं, बहुत निम्न हैं और हम गिर जाएंगे। अगर हम अपने विचारों को भगवान से जोड़ देते हैं तो महान से जुड़ने के कारण जिम्मेवारी महान को हो गई। वो महान ऐसा है कि अपने शरणागत का प्रतिपल दुलार ऐसे करता है जैसे माँ अपने करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। आप केवल भगवान का चिंतन करो, भगवान के भरोसे हो जाओ, आगे बहुत बढ़िया संभाल देंगे, बहुत बढ़िया। विश्वास में बहुत बड़ी ताकत, हर काम संभाल देंगे। इसलिए मुझे लगता है आप चिंता ना करो, चिंतन करो। किसका प्रश्न था? हाँ, भगवान का चिंतन करो, वो आगे भविष्य भी बढ़िया बना देंगे। भूत में जो गलतियां हुई उनको क्षमा कर देंगे। अहम तो हम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। बिल्कुल आनंद। हम अपने जीवन की बात कहते हैं, भगवान की शरणागति परम आनंद, परम आनंद। अगर ना मिला होता तो हम माइक से कह देते कि यार, जैसे कोई बाबा जी बनने आता है तो उसको कह देते बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, घर जाओ ब्याह करो। बाबागिरी का मतलब समझते हो कोई खिलवाड़ थोड़ी, नाटक पाखंड करना तो खिलवाड़ है। बाबागिरी का मतलब समझते हो पूरा जीवन जलना, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर हर से जलना, हर युद्ध। बिरला कोई भगवान तक पहुंच पाता है, और जो भगवान को प्राप्त हो गया तो परमानंद जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। फिर उसके लेकिन उस आनंद तक पहुंचने तक जितनी परीक्षाएं हैं, बैलेंस बना के चले तो बात अलग है, लेकिन सिर्फ भगवान, अब बड़ी बात हो गई। अब मतलब अब जलना पड़ेगा, अब जल के आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये मतलब अब सब कोई कमांडो तो नहीं हो जाता है, नहीं। कमांडो तो कोई आर्मी में से विशेष विशेष छाटे जाते हैं। ऐसे ही जगत में कोई विशेष होते हैं जो विशुद्ध भगवान की भक्ति, केवल भगवान लक्ष्य, कोई साइड में किसी भी तरह का भोग मिश्रित नहीं, केवल भगवान। जिनके एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। चातक की तरह, जैसे चातक है ना, वो दूसरे वृक्ष पे नहीं बैठता जो जमीन के पानी से सींचा जाता है। वो सिर्फ आकाश के पानी से सींचे हुए वृक्ष पर बैठेगा और सिर्फ चोंच में जो आएगा स्वाति का बूंद वही पिएगा। वो गंगा जल में एक बाण मार के गिरा दिया चातक को, तो ऐसे चोंच किए था। तो दूसरे पक्षियों ने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा इस विषय, दूसरे पक्षियों ने पूछा कि अरे गंगा का पुण्य जल अगर तुम्हारे मुंह में चला जाएगा तो मुक्त हो जाओगे। तो उनका मुक्त तो हो जाएंगे, लेकिन हम चातक है, हमारी आन टूट जाएगी। मैं सिर्फ आकाश से बरसे हुए स्वाति जल को लेता हूं, नहीं तो इसीलिए गर्दन उठा के मरते दम तक हमारी चोंच में गंगा का पानी न चला जाए। ये एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। चातक की तरह भगवान में चलना ये थोड़ा कठिन बात है, लेकिन भगवान बल देते हैं वैसे चलाते हैं। तो भगवान का नाम सर्वमंगलकारी है। हाँ, ये कुछ परिस्थिति कुछ समय के लिए ऐसी आती है जिसमें लगता है कि हमें भगवान क्या रक्षा नहीं कर रहे, क्या भगवान हमारे साथ नहीं है क्या, मतलब ऐसी परिस्थिति आती है। अब जैसे 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, महाराज युधिष्ठिर, कुछ परिस्थितियां ऐसी भक्ति के जीवन में आती को, पर
जहां भगवान का आश्रय हुआ तो प्रकाश हो जाता है। द्रौपदी जी पहले अन्य का आश्रय लिए थे और जो भी देखा अब तो वस्त्र हटने वाला है, सो हे गोविंद द्वारिका, बस खत्म खेल। प्रकाश ही प्रकाश, वस्त्र का यही भगवान का वस्त्रावतार हो गया। तो हम लोग कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिनमें ऐसा लगता है कि पता नहीं भगवान है भी कि नहीं, भगवान हमारा सहयोग कर रहे हैं कि नहीं। एक एक परिस्थिति उनके द्वारा पास होके आ रही है, वो देख रहे हैं, बिल्कुल चुप रहो, उन्हीं के आश्रित रहो, परिस्थिति ऐसे निकल जाएगी। पक्का मानिए, पक्का मानिए, बहुत कृपालु भगवान है। हमसे लाख अपराध बने तो भी वो अपराध नहीं मानते, ऐसा कृपालु। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मधुर स्वभाव। बहुत भगवान की करुणा है। हम तो एक ही बात जानते हैं कि अगर भगवान का भजन करोगे तो यहां वहां सब जगह सुखी रहोगे। जी। रामदीन तिवारी जी भोपाल से। राधा वल्लभ सिंह। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, ये दास स्वामी शंकराचार्य जी महाराज जी से दीक्षित है। महाराज जी से तारक मंत्र की दीक्षा मिली। राम नाम में स्वाभाविक रुचि प्रेम है। महाराज जी, मैं 3 वर्षों से YouTube के माध्यम से आपका प्रवचन नियमित सुन रहा हूँ। महाराज जी, मानस में आया है कि सोई जानहि जही देहि जनाई, जानत तुम ही होई जाई। महाराज जी, तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, जानत भगत भगत उर चंदन। प्रश्न ये है महाराज जी कि भगवत प्राप्ति कृपा साध्य है या पुरुषार्थ साध्य है? कृपा साध्य है तो प्रभु की ऐसी प्रयत्न हमारा और कृपा भगवान की, क्योंकि हमारे में जो प्रयत्न करने की भावना भी आई ना, वो भगवान की कृपा से। आज सत्संग में कह रहे थे कायर पुरुष भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। हमारा प्रयास, पुरुषार्थ और भगवान की कृपा, और जो पुरुषार्थ बन रहा है वो भी भगवान की कृपा से। क्योंकि हम राम राम बोल रहे हैं तो राम जी की कृपा से, हम संत समागम सत्संग में आए तो राम जी की कृपा से। जब द्रोहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। तो हमारा जितना भी पुरुषार्थ है वो भी कृपा से हो रहा है, पर हम पुरुषार्थशील रहेंगे, कृपा का भरोसा और पुरुषार्थ में पूर्ण हमारा दृढ़ निष्ठा कि हमारे चाहे प्राण चले जाएं, गलत आचरण नहीं करेंगे, अच्छे आचरण करेंगे। और जितना समय अव्यर्थ कालत्वम, एक क्षण भी हमारा खाली नहीं जाना चाहिए भगवान के स्मरण से। और कोशिश करता हूँ। हाँ, बस प्रयत्न हमारा, कृपा भगवान की, प्रयत्न हमारा। अब ये कि गलत आचरणों की तरफ जैसे जो वृत्तियां हैं उनको सहन किया जाता है, उनके द्वारा आचरण नहीं किए जाते। वृत्तियां उदय होती हैं, सहन कर लो तो धीरे धीरे शांत हो जाएंगी। जो हमारे अंदर कुप्रवृत्तियां हैं, जो हमारी कुबुद्धि के द्वारा प्रेरित है, उनको नष्ट करना है। सत मार्ग की वृत्तियों के द्वारा असत मार्ग का दमन करके और फिर सत मार्ग का जो फल है अहंकार रहित हो जाना। ये सब भगवान की कृपा से हो रहा है। ऐसा भक्त को अनुभव होने लगता है। उसका लौकिक और पारलौकिक जो भी व्यवहार और परमार्थ है वो सब देखने लगता है भगवान करवा रहे हैं, स्वयं भगवान हृदय में बैठकर करवा रहे हैं। मेरे द्वारा कुछ नहीं हो रहा, वो जीवन मुक्त महापुरुष हो जाता है। जानत तुम्हें हाँ, तुम्हें हो जाए मतलब वो राममय हो जाता है। उसका मन राम में, बुद्धि राम में, चित्त राम में, अहंकार राम में, उसको जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय, नहीं सकल राममय जाने, बंदों सबके पद कमल सदा जोर जुग पार। वो भगवत स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। जो जितना नाम जप करता है और भगवान की आज्ञा का पालन करता है, उतना ही उसके ऊपर कृपा उतरती है। देखो गोस्वामी जी ने कहा पूर्ण कृपा का पात्र कौन बनता है, तो बोले मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। जो मन से, वचन से, कर्म से छल कपट छोड़कर भगवान का भजन करता है, भगवान उस पर निश्चित कृपा करते हैं। और भगवान की कृपा हुई कि वो भगवतमय हो गया। उन्हीं की कृपा सच्ची मानिए, किसी का एक बस नहीं है। बस वो अहंकार के कारण सारा का सारा दंड मिलता है। नहीं, अगर अहंकार गलित हो जाए तो भगवत स्वरूप है, हर कर्म उसके निष्फल हो जाए। कोई फल प्रदान, शुभ अशुभ में बांधने वाले कर्म सब निष्फल हो जाएंगे, वो भगवत प्राप्त हो जाएगा। जब तक फल है तब तक भगवत प्राप्ति नहीं है। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। कर्मों का जब तक फल है तब तक भोग है। जब कर्म ही निष्फल हो गए तो उनमें कोई फल तो लगा ले कि शुभ अशुभ दुख सुख, अब वो भगवत प्राप्त हो जाएगा। जब तक शुभ अशुभ है तब तक भगवत प्राप्त नहीं होगा, और जहाँ शुभ अशुभ दोनों नष्ट हुए वो भगवत प्राप्त हो जाएगा।
तो भगवान की बड़ी कृपा है आप पर, जो भगवान के नाम में जीवन को समर्पित कर रहे हैं। दैन्य होकर, अभिमान रहित होकर आगे बढ़ो। जी महाराज जी, जब सात्विक भाव में सुबह रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं कुछ लोग, तो आनंद में सुबह रहता हूँ। उससे निकलने के बाद फिर वो स्थिति नहीं रहती। हाँ, क्योंकि माया का भी तो अपना प्रभाव है। जैसे भक्ति का प्रभाव है, ऐसे माया का प्रभाव कोई छोटा मोटा प्रभाव नहीं, बहुत बड़ा प्रभाव है। अगर हम पहरेदार अंगरक्षक साथ रखें तो हमको एक रहता है ना कि हमारा गार्ड है, तो नाम पहारू दिवस लिसी, समझ रहे ला, हर समय हमारे साथ पहरेदार है नाम, राम 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 ना, जानकी जी के ना, नाम पहारू दिवस लिसी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंतित, जाहि प्राण के। और दूसरी बात, महाभागवत हनुमान जी, जब हम किसी काम के लिए चलें जी, तो तुरंत पहले प्रभु का स्मरण करते हैं हर समय, पर उस समय विशेष कि प्रभु इस समय मैं आपके कार्य के लिए जा रहा हूँ, आप ऐसी कृपा करो कि ये कार्य करते हुए आपका विस्मरण न हो, और ये जो कार्य है वो आपके चरणों में समर्पित। प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, सब मंगल होगा। भगवान मंगल भवन है ना, सब मंगल हो। भगवत स्मृति से युक्त जो भी क्रियाएं की जाती है वो सब पूजा हो जाती है। गुरु जी, मेरे सदगुरु भगवान ब्रह्मलीन हो गए, 1-1.5 साल हो गया। उनके बाद आप में छवि दिखती है, उनकी छवि बस भाव से जो भजन कर रहे हो ना, पहली बार आपके दर्शन साक्षात हो रहे हैं। राम वल्लभ जी, हाथरस से। जी महाराज जी, गुड। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, बहुत दिनों से संतों के, भक्तों के सत्संग का लाभ लेने का प्रयास कर रहे हैं, हरिनाम संकीर्तन भी करते हैं, गुरुदेव के चरणारविंद से भी जुड़े हैं। महाराज जी, फिर भी जीवन में अभी भजन के लिए दृढ़ता का अभाव दिखाई पड़ता है। क्या हमसे भक्ति पथ पर कोई चूक हो रही है, जो बार बार सब जानते हुए भी मन भजन में नहीं हो रहा? अब वो अंदर से आपको देखनी है, न सफाई पेश करनी है और न बतानी है क्या चूक है। अंदर से तुमको छानबीन करनी है। 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ मन विषयों में घूमता रहता है। मना खष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर सती। अब आप देखना है कि जैसे आपके अंदर काम भाव आया, तो यदि अपनी पत्नी से संतान उत्पत्ति के लिए धर्म पूर्वक काम का प्रयोग किया जाए तो भगवान कहते वो काम मैं हूं। धर्मयुक्त काम भगवत स्वरूप है। लेकिन वही काम जब हम दूसरे के प्रति दृष्टि बदल जाए, दोष दृष्टि, तो वो हमारे भजन में बाधा पहुंचा देगी। क्रिया तो बहुत बड़ी बात है, हमारी दृष्टि बदल जाए। अब ऐसे ही पदार्थ हैं जो भगवान को बिना भोग लगाए पाए जाते हैं, वो चाहे जितने सात्विक हो, तमोगुण और रजोगुण पैदा कर देंगे। भोजन संभालो, दृष्टि संभालो, क्रियाएं संभालो और वाणी संभालो। आप रात दिन भजन का प्रयास करो और संतों की निंदा कर दो, किसी भी संत की, तो आपके सारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे। कि ये सुकृत बहु जन्म के क्षण में डारे खोए, भक्तन निंदा अति बुरी, भूल करो जिनको। जैसे मान लो अलग अलग स्वभाव है, अब कोई पाखंडे से जी रहा है तो भगवान की सृष्टि है भाई, अगर सत्य है तो असत्य भी है, अगर दिन है तो अंधेरा रात भी है, तो उनका बगीचा है। किसी को नीच बनाया, किसी को ऊंच बनाया, तो हमारा अधिकार थोड़ी भगवान की निंदा करने, क्योंकि उसकी निंदा का मतलब भगवान की निंदा, उसमें भगवान विराजमान है। और ये हम लोग बहुत वाचालता के कारण कर बैठते हैं कि भाई वो संत तो बहुत बढ़िया और वो संत निंदा, ऐसे जहां हम किसी से हाँ, तो उसी तुलना में निंदा हो जाती है। और जहां निंदा हुई तो हमारे सुकृत नष्ट हुए, भजन में अरुचि आ गई। पहले वाणी को कंट्रोल करो, विचार के द्वारा ही वाणी खुले। वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहरान। किसी की निंदा कोई करने लगे कि वो राधा 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 राधा, नहीं सुनना है, नहीं, राधा राधा राधा, तो इससे आप देखोगे आपकी भक्ति बढ़ेगी। जहां आपके छेद हैं उनको लॉक कर दो। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 भगवान से जोड़ते भी है और भगवान से विमुख करते हैं। अब जैसे नाम कीर्तन है, भगवान की कथा है, ये जब हम कानों से सुनते हैं तो भगवान से जोड़ते हैं। और जब हम विषयी फिल्मी गाना सुनते हैं, फिल्म के डायलॉग सुनते हैं, प्रपंच की बातें सुनते हैं, भोग कथा सुनते हैं, तो ये भगवान से विमुख कर देते हैं। अब स्पर्श, भक्तों का स्पर्श, भगवान को प्रसादी चढ़ाई हुई तुलसी, पुष्प, इत्र, इनका स्पर्श, ये भक्ति बढ़ाएगा। अब भक्तों का स्पर्श,
और जो विषयी पुरुष हैं भगवान से विमुख हैं, ऐसों का स्पर्श हमारे अंदर विषयी परमाणु ले आएंगे, या पराई माता बहनों का स्पर्श गलत भावना के द्वारा, तो वो सब, तो शब्द स्पर्श रूप, अब इन सब रूपों में भगवान ही है। अब इतना हमारा भाव नहीं जा पा रहा है, तो हम नमस्कार तो करें। किसी रूप से राग कर लिया, किसी से द्वेष कर लिया, तो हम एक फंस गया, द्वेषात्मक रागात्मक, तो हम सब में बचने की कोशिश करें। गंध भगवान के अर्पित की हुई, जैसे धूप है, अगरबत्ती है, इत्र है, यही। अब जैसे अपने के लिए ऐसे फुसफुस डाल के चले ना, वो फंसाएगी, रजोगुण पैदा करेगी, बुद्धि आपकी कामात्मक हो जाएगी, देख लेना। और भगवान को चढ़ाया हुआ इत्र और फिर ऐसे करोगे तो भक्ति बढ़ेगी। महाराज तुलसीदल ग्रहण कर सकते हैं भारत में, गुरु पे चढ़ाया हुआ शालिग्राम भगवान पे चढ़ाया हुआ तुलसी दल। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल ग्रहण कर सकते हैं, बिल्कुल। वो तो हमारे जीवन धन प्रभु को अर्पित की हुई वस्तु है। तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध, अब जैसे जवान में रस है स्वाद भोजन का, ऐसे पाओगे तो फंसा लेगा। और भगवान को अर्पित करोगे तो हमारे राम जी ने पाया, श्याम जी ने पाया, प्रभु ने पाया, तो हमारा प्रसाद हो गया। तो ये शब्द स्पर्श रूप रसगंध जीव को भगवान से विमुख करते हैं, और अगर सही प्रयोग हो जाए तो भगवान के सन्मुख कर देते हैं। तो हमको इनका सही प्रयोग करना है और नाम जप करना है। तो देखो, अगर मटकी सही हो और एक एक बूंद डालो तो एक दिन भर जाएगा, और अगर उसमें 4-5 छेद हो, रफ्तार से भी डालो तो भरेगा नहीं। खूब भजन कर रहे हो, पापाचरण भी कर रहे हो, तो अनुभव नहीं होगा। इसलिए पहले छेद बंद करो। तो कुमार्गगामी प्रवृत्तियों को रोको और सतमार्ग की जो वृत्तियां उनको बढ़ाओ, तो आनंद आने लगेगा। ठीक है। देवांग गर्ग जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जानते हुए कि भगवान ही जो करते हैं वही होता है, फिर भी मन कर्ता भाव से युक्त हो जाता है। महाराज जी, इस कर्ता भाव, हाँ, इसी का नाम अज्ञान है, इसी का नाम मोह है। ये तुम्हारे ही नहीं, सबके पूरे विश्व में है, ये सारे विश्व में है। और जब कर्ता भाव रहता है तो 2 ही कर्म होते हैं, शुभ और अशुभ। जब कृपा भाव आता है तब भजन होता है। तो ये कर्ता भाव में ही पाप होते हैं। जैसे ये भाव आ जाए आपके अंदर कि सब कुछ श्री भगवान से हो रहा, तो अब आपके अंदर पाप वृत्ति नहीं आएगी, अब गंदे आचरण नहीं आएंगे। ये जो लोग गंदे आचरण करके कहते हैं ना कि भगवान की सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिल सकता, तो फिर ऐसे लोगों के लिए भगवान ने VIP व्यवस्था नरक की भी की है। भगवान ने तो बनाया। तो भगवान को आप ऐसे देखो, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, भक्त का हृदय कैसा होता है? गुण तुम्हार समुझे निज दोषा, भगवान का गुण और अपना दोष समझे। जेहि सब भांति तुम्हार भरो, भक्ति बहुत पवित्र है ना। ये गंदी वृत्तियां करके बोले भगवान ही सब करा रहे हैं, ज्ञान बघारते हैं और करते पाप हैं। क्योंकि अहंकार का नाश नहीं हुआ ना, साधना नहीं बनी। तो बच्चा, बिना साधना के अहंकार नहीं नष्ट होता। अगर हम गुरु शरणागत होकर उनके कथनानुसार भगवत भजन करें, साधन करें, तो धीरे धीरे अहंकार नष्ट हो जाए। बिल्कुल ऐसे दिखाई देता है जैसे कार में हम बैठे, ड्राइवर चला रहा है लक्ष्य की तरफ, हम केवल बैठे हैं। तो ऐसे दिखाई देता है हम केवल बैठे हैं, सब हो रहा है। तभी तो कर्ता भाव। और जब तक कर्ता भाव रहता है तब तक मूर्खता रहती है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते, मैं करता हूं, मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा करूंगा। ये अहंकार जब तक रहता है तो मूढ़ता रहती है, और मूढ़ता जब तक रहती है तब तो घोर अज्ञान ही है। तो भले अच्छे अच्छे कार्य करता हो, लेकिन वो अहंकारी है, इसलिए अध्यात्म उसमें टिकेगा नहीं। तो हमें लगता है बच्चा, नाम जप करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, सत्संग सुनो, और अपने जो कार्य में हो उस कार्य को पूजा समझो। कोई ना कोई कार्य तो कर ही रहे हो, पढ़ लिख रहे होगे, या कोई ना कोई व्यापार नौकरी, कुछ ना कुछ, वो पूजा है। बड़ी ईमानदारी से वो पूजा करो, भगवान इसी में प्रसन्न होते हैं। छल कपट करके बोले थोड़ा इधर उधर झूठ कपट करके हम ज्यादा कमा लेंगे, नहीं, अध्यात्म वाला ऐसा नहीं। वो भगवान 100 रुपये में ही बहुत आनंदित रखेंगे, और 1 लाख रुपया बेईमानी का लाओगे वो जलाएगा और भगवान से विमुख कर देगा। तो चैन शांति चाहते हैं पर करते अधर्म है, इसलिए अशांत और बेचैन रहते हैं। तो समझ पा रहे बच्चा, जब तक साधना नहीं होगी तब तक ये अहंकार नष्ट नहीं होगा। और साधना वो भी गुरु प्रदत्त,
मनमानी नहीं, गुरु शरणागत होकर के, तभी मान का नाश होता है। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्त अमान। अभिमान रहित होना, मान रहित होना, ये गुरु कृपा से होता है। गुरु चरण रज लगेगी, उनकी आज्ञा का पालन, तो आपको ये अनुभव होगा कि हम तो नीच अधम हैं, अगर हमसे कुछ अच्छा हो रहा है तो गुरु कृपा से हो रहा है। मेरे में बल कहाँ था, मेरे तो गुरुदेव भगवान ने कृपा करी, तब ऐसा। समझ पा रहे हैं आप? सुनील कुमार हरिप्रसाद अग्रवाल जी। राधे राधे। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हम जैसे एक साधारण मनुष्य के जीवन काल का सबसे सुखद क्षण है ये, क्योंकि संत मिलन सम सुख जग नहीं। श्री तुलसीदास जी ने भी रामचंद्र जी से नवधा भक्ति में कहा, प्रथम भगति संतन कर संगा। अब महाराज जी प्रश्न ये उठता है कि संत मिलन के दो कारण दर्शाए हैं, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता। महाराज जी, दोनों में क्या भेद है? हम कैसे अनुभव करें कि संत मिलन किसी पुण्य पुंज से हुआ है या हरि कृपा से हुआ है? जब भगवान कृपा करके बुद्धि शुद्ध करते हैं तब सत्कर्म बनते हैं, जैसे गंगा स्नान करना, दान पुण्य करना, या जितने भी शुभ कर्म हैं उनमें प्रधान काम होता है बुद्धि का पवित्र विचार। नहीं तो शुभ कर्म बनता ही नहीं है, वो दिखावा बन जाता है। तो जो पवित्र नदियों का सेवन, तीर्थों का अवगाहन, दूसरों की सेवा, ये हमारे द्वारा जो हुई, इसमें भी भगवान की कृपा है। बिना भगवत कृपा के शुभ कर्म नहीं होते। अच्छा, उन शुभ कर्मों का जब बहुत स्टॉक हो जाता है तब भगवान उस पर दृष्टि ये डालते हैं कि ये बहुत पवित्र कर्म करने वाला है, तो अब इसको आगे बढ़ाया जाए। तो भगवान उसको आगे जे ही बढ़ाते तो उसमें शुभ कर्म उसके निमित्त बने। और एक ऐसा होता है कि शुभ कर्म हो रहे हैं पर उसका बल नहीं है, उसको केवल भगवान का भरोसा है। अब ये केवल कृपा पात्र है। जैसे विभीषण जी, शुभ कर्म हो रहे हैं उनसे, भागवतिक साधना हो रही, लेकिन वो करता नहीं है। कर्ता भाव में दिखा रहे हैं रावण के छोटे भाई और प्रधानमंत्री हैं। कहीं भी भगत की कोई भी झांकी नहीं है कि वो तिलक लगाए हों या वो शरीर में भक्ति का ऐसा धारण ही नहीं कर सकते, लंका है, लेकिन अंदर से वो भगवान के चिंतन में, भरोसा एकमात्र भगवान का। तो जब हनुमान जी के दर्शन होते हैं तब वो कह रहे हैं, अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले। और जैसे तपस्या है, साधना है, तीर्थ याटन है, ये सब हुआ, और उसके बल से जब किसी संत का मिलन होता है, जैसे आज हम सत्संग में प्रारंभ में पहले पूज्यपाद श्री प्रबोधानंद जी की चर्चा होती, फिर उड़िया बाबा के वचन, और फिर कथा थोड़ी देर होती। तो कथा में था कि पहले अक्रूर जी को चिंतन हुआ कि मैंने कौन सा ऐसा पूर्व जन्म में तप किया है, दान किया है या शुभ कर्म किया है कि आज मैं भगवान के दर्शन पाऊंगा। फिर कहा, अरे नहीं नहीं, मैं तो विषयी जीव हूं, ये तो मेरे ऊपर भगवान की अहेतुकी कृपा हुई है। दो वहां भी कह रहे हैं कि अपनी तपस्या और शुभ कर्म पुण्य बल का स्मरण आया उनको। फिर कहा, नहीं नहीं, ये तो मैं विषयी जीव, अधम जीव, भला भगवान के दर्शन इनसे कैसे हो सकते, ये तो सिर्फ भगवान की कृपा है। तो हम निर्णय निकालते हैं जब, तो इसमें केवल केवल कृपा नजर आती है, क्योंकि वो जो पुण्य बना जिससे संत मिलेगा, साधारण पुण्यों से नहीं, वो पुण्य भी भगवान की ही प्रेरणा से होता है। तो हमें तो केवल कृपा नजर आती है, केवल कृपा। अगर किसी का पुण्य बल प्रकट भी होगा तो उसे स्वर्ग तक ले जा सकता, संतों तक नहीं ले जा सकता। तो हम उसी पुण्य को महान समझते हैं जिसको भगवान ने प्रेरित करके करवा के और भक्ति में लगा दिया, उसे हम पुण्य मानते हैं। लेकिन वो अगर केवल पुण्य का फल देखा जाए तो स्वर्गिक और मर्त्य सुख के सिवा संत समागम नहीं है। पाप और पुण्य दो ही प्रकार के कर्म हैं जो स्वर्गिक सुख और मर्त्य सुख दे सकते हैं, लेकिन उमा संत समागम शम न लाभ कछु आन, ये जब द्रवहि दीन दयालु राघव तो साधु संगति पाई। हमारी तो भावना इस बात में जाती है कि अगर गोसाई जी ने पुण्य शब्द कहा है तो वो पुण्य शब्द वही होगा जिसे भगवान प्रेरित करके करवा रहे। जैसे भगवत भाव से किसी की सेवा बन गई, कोई बीमार पड़ा हुआ है, भगवान द्रवित हो गए कि बड़ा दैन्य भाव से सेवा, अब इसको साधु समागम मिलना चाहिए। कोई ना कोई ऐसा क्रिया करवा दे भगवान, वही करवा रहे हैं, क्योंकि हृदय में बैठ कर के वही तो है। भगवान की पीठ से अधर्म उत्पन्न हुआ है,
और छाती से धर्म उत्पन्न हुआ है, तो दोनों उन्हीं के तो हैं। कठपुतली को जैसे नचाए उमादार जो सित की नाई, सबई नचावत राम गोसाई। तो राम गोसाई ने ऐसा पुण्य बनवा दिया जिससे साधु समागम हो गया, उसमें राम गोसाई की ही कृपा है, दूसरे की हमें तो केवल कृपा नजर आ रही। गोस्वामी जी जो पुण्य कह रहे हैं उसी को भी कृपा समझिए, बिना कृपा के नहीं हो सकता। हाँ, ये जरूर है कि जब तक श्रद्धा और विश्वास नहीं होगा तब तक संत समागम होने पर भी लाभ नहीं मिलेगा। खलऊ करें भली पाई सुसंगु और मिटे न मलिन स्वभाव अभंग। तो जरूरत है श्रद्धा और विश्वास। भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे अंदर संतों के प्रति श्रद्धा और विश्वास हो जाए। बिना श्रद्धा, अब आजकल ऐसी सीरियल चले हैं, ऐसी सीरीजें चली हैं, ऐसी फिल्म बनाई जाती कि साधु महात्माओं के पूरी मिटिया मेट। हम ये नहीं कह रहे कि गलत पक्ष नहीं है, दोनों पक्ष हैं। अगर दिन है तो अंधेरा भी है, शुक्ल पक्ष है तो कृष्ण पक्ष है, सही है तो गलत भी है, असली है तो नकली भी है। लेकिन असली को भी तो दिखाओ, संतों के असली स्वरूपों को तो भी दिखाओ। क्या हमारे भारत में असली नहीं रहे क्या? ज्ञान